ये क्वेश्चन है दोस्तों, किसी मिश्रण में दूध और पानी 5:1 में है ना। क्या किसी मिश्रण में दूध और पानी का जो मिक्सर का जो अनुपात है 5:1 है, मतलब 5 हिस्सा दूध है और 1 हिस्सा पानी है। अगर मिश्रण की मात्रा 60 लीटर है तो पानी की मात्रा ज्ञात करें, है ना। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूध है इधर और इधर क्या है आपका पानी है। दूध किस अनुपात में है, 5 अनुपात में है। और आपका ये कितने अनुपात में है, पानी कितने अनुपात में है दोस्तों, ये है आपका 1 अनुपात में। और इन दोनों को मिलाकर जो मिश्रण बनता है वो कितना लीटर का बनता है, 7 लीटर का बनता है मेरे दोस्तों। तो अब हमको क्या करना है, हमें इसके अंदर में पानी की मात्रा निकालनी है। किसकी मात्रा निकालनी है, पानी की। तो 5 और 1 कितने हो जाते हैं, 6 है ना। 6 अनुपात हो जाता है दोस्तों। 6 अनुपात बराबर कितने के हो गए, 60 के। तो 1 अनुपात कितने का हुआ मेरे प्यारे साथियों, 60/6। तो ये इससे कट जाएगा 10 बार में। तो 1 अनुपात कितने का हुआ दोस्तों, 10 का हुआ। तो हमें किसका निकालना है, पानी की मात्रा निकालनी है। तो अतः हम कह सकते हैं कि पानी का जो मिश्रण है वो कितना है आपका 10 लीटर 10 लीटर पानी की मात्रा है। और अगर हमें दूध का भी पूछना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपका 5 गुणा में आपका 10 कर देंगे, हो जाएगा 50, है ना। आप यहाँ पे करके देखेंगे, 50 लीटर दूध प्लस में 10 लीटर पानी इक्वल टू मिश्रण हो जाएगा आपका 60 लीटर का, है ना। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन बनाना है। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरह का। इसमें क्या कह रहा है, पिता की आयु और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है, 12:4 है। क्या है तो मेरे प्यारे साथियों, पिता की आयु और पुत्र की आयु का अनुपात 12:4 है। अगर इनकी आयु का योगफल 64 है तो पिता और पुत्र की आयु, है ना, आयु ज्ञात करनी है इसके अंदर में। तो क्या करेंगे दोस्तों, इधर एक तरफ लिख लेंगे हम पिता पुत्र, और इनकी आयु कितनी दे रखी है हमें, 64 वर्ष, 64 वर्ष, है ना। तो पिता की आयु का अनुपात कितना है दोस्तों, 12 है। पुत्र की आयु का अनुपात कितना है दोस्तों, 4 है ना। बराबर में 64 वर्ष, दोनों की आयु का योगफल कितना है, 60 वर्ष। 12 और 4 कितने हो जाते हैं आपके, 16 हो जाते हैं। तो 16 अनुपात हो गया यहाँ पे। 16 अनुपात कितने के हो गए दोस्तों, 64 वर्ष के बराबर हो गए। तो आपका 1 अनुपात कितने वर्ष का हुआ, 64/16। 16 16 32 16 48 16 चौके 64 16 चौके 64। तो 1 अनुपात कितने का पड़ा साथियों, 1 अनुपात बड़ा 4 का। तो हमें किसकी आयु पूछ रहा है, पिता की और पुत्र की दोनों की आयु पूछ रहा है। तो पिता का अनुपात कितना है, 12। तो 12 गुणा में 4। अतः प्यारे साथियों हम कह सकते हैं कि पिता की आयु कितनी है, 48 ईयर्स, ठीक है ना। ये पिता का हो गया। इसी तरह अगर हम पुत्र का कहें तो पुत्र का अनुपात कितना है दोस्तों, पुत्र का अनुपात है 4, है ना। तो 4 गुणा में 4, 16 वर्ष, है ना। आप इनका चेक करना चाहते हैं, योग करके देखेंगे तो आपका कितना आएगा, 6 और 8 ये आ गया आपका 4, 1 आ गया, और ये 64 वर्ष। तो 64 वर्ष। तो आप कह सकते हैं पिता की आयु 48 वर्ष है और पुत्र की आयु 16 वर्ष है ना। और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, इसके अंदर हम लोग अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। देखिए दोस्तों, सवाल है आपका 4200 की राशि ए और बी में 3/4 में बांटें तो बी का कितना मिलेगा, है ना सर। दोस्तों ये भी कुछ उसी से मिलता जुलता सवाल है। हमें क्या करना है, ए बी को 3/4 में बांटना है। तो यहाँ पे ए अनुपात बी लिख देंगे। और कितना है आपका, ए का जो हिस्सा है 3 अनुपात में है और बी का हिस्सा जो है आपका 4 अनुपात में है। और टोटल कितने रुपये बांटने हैं इनके बीच में, 42 रुपीज़ बांटने हैं। 42 आपका 100, है ना, 4200। तो 3 और 4 7 हो जाएगा आपका, 7 अनुपात हो जाएगा, बराबर में 4200 के। अब 1 अनुपात जो है वो कितने का हो जाएगा, 4200 7
600 आ गया दोस्तों, है ना, 600 आ गया ना। तो अब इसमें क्या कह रहा है, बी को कितना मिलेगा, तो बी का अनुपात कितना है 4, तो जिसका अनुपात दिया होगा उसी को ही लेंगे। तो आपका बी का अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बी का अनुपात 4 था, है ना, 4 गुणा में 600। तो आप कह सकते हैं आपको इसको 2400 रुपये इसको आप बांटेंगे, है ना, 2400 इसको बांटेंगे और आपका इसमें से जो माइनस कर देंगे, जो बाकी बचेगा आपका ए को बांट देंगे, है ना। ये हो गया। वो क्वेश्चन देखते हैं, एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात जो है 2:3:4 है। तो त्रिभुज की सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए, है ना, यही है ना दोस्तों। तो एक यहाँ पे त्रिभुज बना लेना मेरे प्यारे साथियों, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो त्रिभुज बना लेना ऐसे यहाँ पे। और ये हमें सबको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो माप होगा वो 180 डिग्री 180 का होता है, तीनों उसका योगफल, है ना, कोणों का। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:4 है और त्रिभुज की सबसे छोटा वाला जो कोण है हमें उसका वो ज्ञात करना है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके 3 कोण हैं, 1, 2 और 3, है ना, हम ये तीनों लिख लेंगे, ठीक है। और अनुपात क्या है वो भी लिख लेंगे, 2:3:4 अनुपात, है ना। और बराबर में कितना है 180, है ना, यही है ना मेरे साथियों, 180 के बराबर है। 180 डिग्री का होता है एक त्रिभुज, है ना। तो ये कितना हो गया, 2, 3, 5, 3, 9 अनुपात का हो गया ये। और बराबर में ये कितना है, 180 डिग्री का होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का आप माप वो देखेंगे तो 180 डिग्री का ही होगा, ठीक है ना। तो 9 अनुपात 180 के बराबर हुए। तो 1 अनुपात कितने का हुआ, 180/9, 1 अनुपात हो गया आपका 20 डिग्री का। अगर 1 अनुपात 20 डिग्री का है तो आप मेरे साथियों समझिए कि सबसे छोटे वाला कोण कौन सा है, ये यही होगा, क्योंकि ये 2 है ना। तो क्या होगा, सबसे छोटे वाले कोण का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 2 गुणा में 20 कर देंगे। और इस तरह से मेरे साथियों आपका सबसे छोटा वाला कोण निकल जाएगा 40 डिग्री का। अगर आपको सबसे बड़ा वाला कोण पूछते तो आपको क्या करना था, ये जो 4 है ना, 4 को यहाँ पे लेते, है ना। तीसरा कोण जो सबसे बड़ा है तो उसका वो निकालने के लिए 4 गुणा में आपका 20 करते और आपका 80 डिग्री सबसे बड़ा कोण निकल जाता। अगर आप मध्य वाला देखते तो मध्य वाला निकालने के लिए आपका दूसरा है, कितना है दोस्तों, वो है 3, है ना। तो क्या करते, 3 गुणा में 20 कितना होता दोस्तों, 60 आ जाता, है ना। आप एक बार इनका टोटल कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कितना आ रहा है, 0, 10, 8, 18, 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा, है ना। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। एक ये क्वेश्चन है, कुछ राशि ए, बी और सी में बांटें कि 3:5:7 में बांटा जाएगा, ठीक है ना। ए और सी को मिलाकर 180 रुपये मिले तो बी का भाग ज्ञात करना है। क्या है, कुछ राशि, वो राशि कुछ भी हो सकती है, वो राशि नहीं दे रखी है, लेकिन ए, बी और सी में 3, 5 और 7 अनुपात में बांटा जाएगा। अनुपात में ए और सी को मिलाकर 480 रुपये मिलते हैं, तो बी का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस तरह से लिख लेंगे, ए, बी, सी, है ना। और क्या दे रखा है, 3, 5, 7 दे रखा है, तो हम जैसे कर लेंगे 3, 5, 7 अनुपात कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। लेकिन हमें क्या कह रहा है, ए और सी को मिलाकर, है ना। तो ए और सी को लेंगे हम दोस्तों, इधर ए लिख लेंगे, इधर सी लिखेंगे, इनको मिलाकर कितना है, ए और सी को मिलाकर कितना है, 480 है। तो ए का कितना है, 3 है यहाँ पे, है ना, ए का अनुपात 3 है और सी का अनुपात 7 है, यहाँ 7 लिख लेंगे। और कितना मिला के होता है, 480 होता है ना साथियों। तो आपको क्या करना है कि 7 और 3 ये 10 अनुपात हो गया, बराबर 480 के पड़ा। तो एक अनुपात कितने का पड़ा दोस्तों, 480/10। तो आप कह सकते हो कि एक अनुपात जो है वो 48 का पड़ा। जब एक अनुपात 48 का पड़ा तो अब हमसे क्या पूछ रहा है कि बी का भाग कितना ज्ञात करना है हमें, है ना। बी का भाग ज्ञात करना है। तो बी का अनुपात कितना है, 5 है। तो बी का अनुपात कितना है ना, बी का हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम, 5 × में 48, तो क्या हो गया, 8 × 40 का 0, हासिल लाया 4 का, है ना, 4 × 5 = 20 से 24,
240 रुपये। तो आप कह सकते हो कि बी का जो भाग बनेगा वो 240 रुपये बनेगा साथियों, ठीक है ना। मैं और क्वेश्चन देखता हूँ दोस्तों, और कौन सा क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। एक साथियों इस तरह का भी क्वेश्चन बहुत आता है, क्या बोलते हैं, ये देखते हैं, है ना, ये अनुपात समानुपात का है। जब इस तरह का क्वेश्चन आए और ये पूछे कि क्या ये इसके बराबर है, तो इसमें हमें क्या करना होता है, ये जो मध्य वाले पद हैं इनका गुणा और इनका गुणा करना होता है, ठीक है ना साथियों। इनका गुणा और इनका गुणा करेंगे जब ये अनुपात में है और यहाँ समानुपात में है। ये 4 डॉट जो होते हैं ये समानुपात के लिए होते हैं, ये 2 डॉट अनुपात के लिए होते हैं, 4 डॉट समानुपात के लिए होते हैं। तो क्या करेंगे, बाहर वाले पदों की गुणा कर देंगे और अंदर वाले पदों की। क्या होगा, 3 गुणा में 8 और 6 गुणा में 4, कितना हुआ, 24 हो गया दोस्तों। और 6 चौक 24, है ना। तो आप कह सकते हो कि ये दोनों बराबर हैं, है ना। एक इस तरह का भी क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है दोस्तों, 16 अनुपात 36 समानुपात 48 अनुपात ए हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए, है ना दोस्तों। तो इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसके अंदर क्या करना है, अंदर वाले पदों की गुणा करनी है और बाहर वाले पदों की गुणा करनी है दोस्तों, है ना। तो क्या होगा, 16 गुणा में ए समानुपात 36 गुणा में 48, यही होगा ना दोस्तों, है ना। अंदर वाले पदों की गुणा करेंगे बाहर वाले की, पहले बाहर वाले पदों को लेके आएंगे इस तरफ, तो 16 इंटू में ए हो गया, और ये अंदर वाले पद हैं 36 इंटू में 48। तो यहाँ पे हमें इससे सोल्व करने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे, ये यहीं से हो रहा है, 16 में 32, 16 तियाँ 48, ये 3 बार में जा रहा है, ठीक है ना दोस्तों, 16 तियाँ 48 जा रहा है। तो यहाँ पे बचा ए, है ना, ए, इसको बराबर लगा दीजिए। ऐसा करने के बाद ए और आपका ये 36 इंटू में 3 कितना हो गया, 6 तियाँ 18 का 8 हासिल आया 1 का, 3 तियाँ 9 10। तो आप कह सकते हो ए का मान जो है 108 निकलता है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। बाकी और तो एक इस तरह का भी क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं दोस्तों, वो तो सिंपल मेथड हो गया, लेकिन अगर इस तरह का आ जाए तो क्या करेंगे, आपको 7800 की राशि ए बी और सी में बांटनी है, 1/3 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात। जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे इनका, है ना दोस्तों। क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, नीचे वाले हरों का, हर जो होते हैं उनका एलसीएम निकाल लेंगे। क्या एलसीएम निकलेगा, 2 3 4, 2 3 4, 2 से निकालेंगे 1, 3 ऐसे का रहेगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 2 से एलसीएम निकालेंगे, 3 रहेगा, 1 आ जाएगा, फिर 3 से निकालेंगे। तो क्या हो गया, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, कितना आ गया, 12 एलसीएम आ गया दोस्तों, है ना। तो 12 से क्या करेंगे दोस्तों, इसमें आपका 12 को इससे भाग दे देंगे। तो 12 को इससे भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। फिर 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 3 चौके 12, है ना। तो 6:4:3 आ गया, है ना। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, इन तीनों को इनको जोड़ देंगे, 6 4 10 3 13 निकल आएगा, बराबर में 7800 के हो जाएगा, है ना, 800 के हो जाएगा। एक अनुपात निकाल लेंगे तो आपका 7800 दे रहेगा, यहाँ से कर देंगे 13 छिक 78, 600 निकल आएगा दोस्तों। अगर 1:600 का पड़ा तो आप जिसको मर्जी उसमें कर सकते हैं दोस्तों, है ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अगर 1:600 का पड़ा, अगर 1:600 का पड़ा तो आप 6 अनुपात 4 अनुपात और 3 अनुपात निकाल के इनका हिस्सा निकाल सकते हैं दोस्तों। मेरे ख्याल से आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। एक ये सवाल है दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है। कुछ राशि P, Q, R और S में 5:6:7:9 अनुपात में बांटी जाए तो S को P से 2400 रुपये अधिक मिले तो R का भाग ज्ञात करना है दोस्तों, है ना। किसका,
आपका इसमें कह रहा है कि एस को पी से 2400, एस को पी से, है ना, 2400 रुपये अधिक मिल रहे हैं, है ना। तो पहले एस है, तो एस का कितना दे रखा है यहाँ पे, अनुपात दे रखा है, एस का अनुपात दे रखा है साथियों 9, तो हम इस यहाँ पे 9 लिख लेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं दोस्तों अच्छा एस को पी से अधिक मिले हैं, तो दूसरा नंबर पी आ गया, हमें पी देखना है, पी ये रहा, पी का अनुपात है 5, तो यहाँ पे लिख देंगे हम पी का अनुपात 5, है ना। और इनका अंतर इसने क्या कहा है कि एस को पी से 2400 रुपये अधिक मिले हैं, तो कितना मिले हैं यहाँ पे 2400 लिख देंगे, ये अधिक मिले हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कम ये 2400 रुपये अधिक मिले हैं, जब कम ज़्यादा लाभ हानि ऊपर नीचे ये हो तो उसका मतलब वो अंतर को दर्शाता है, तो अंतर को दर्शाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5 में से 9 में से 5 गया तो कितना बचा पहले दोस्तों, 4 बचा। 4 अगर 4 अनुपात 2400 के हुए तो एक अनुपात कितने का हुआ, अब 2400 बटे में 4, 600 का हो गया एक अनुपात। अगर एक अनुपात 600 का हुआ तो आप हिसाब लगा सकते हैं, आप आर का भाग ज्ञात करना है हमें ना, आर का अनुपात ज्ञात करना है, तो पी क्यू आर का अनुपात है आपका 7 है ना, आर का अनुपात 7 है, तो क्या करेंगे 7 इंटू में 600, ये हो जाएगा आपका दोस्तों 4200, 6 सत्ते 42, तो ये आर का निकल आएगा दोस्तों। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 4200 को आर को 4200 रुपये मिले होंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये सवाल बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, और समझ में आए हों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।